नमस्कार साथियों, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है और 5 तारीख को मतदान भी है, वोटिंग भी है। हमारे साथ 3 पत्रकार भी हैं और जिस तरीके से मोनिका है, दिल्ली की आवाज से मोनिका शर्मा है और यहाँ पे राकेश जी है टाइम्स ऑफ भारत से, दैनिक एक्सप्रेस से हमारे साथ बलजीत है और मैं आपके साथ बेबाक से राहुल जाफी। हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। चर्चा किस विषय पे? चर्चा कालका जी विधानसभा, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही सीट ऐसी हैं जो हॉट सीट्स है। हम उसके ऊपर आज हमने सोचा कि एक चैनल के ऊपर एक डिबेट दिया जाए और डिबेट में हम लोगों की क्या राय है, अलग अलग लोगों की राय है, जो कि कोई नेता भी अगर कुछ बयान दे रहा है तो उसके ऊपर भी क्या राय है, वो राय हम आपके बीच में एक चर्चा करेंगे और सब अपनी अपनी बात बताएंगे इस चीज को लेकर के। राकेश जी, एक बात बताइए, कालका जी विधानसभा सीट आपने देखा, वो हॉट सीट है, कहते हैं दिल्ली में कुछ ही हॉट सीट है, क्या समीकरण लग रहा है आपको? सबसे पहले राहुल जी, आपका स्वागत है और जितने व्यूवर्स हैं हमारे, आप सभी का स्वागत है। कलका जी सीट के आप बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कलका जी हॉट सीट माना जा रहा है और फायर ब्रांड एक नेता है रमेश विधुड़ी भाजपा के, वहीं सीएम अतीसी हैं कलका जी विधानसभा सीट से, और अलका लंबा। इन तीनों में त्रिकोणीय लड़ाई वहां पर देखने को मिल रही है। और जहां तक आपने कलका जी की बात करी, तो वहां पे अलका लंबा को कम मत आंकिए। अलका लंबा एक अनुभवी पॉलिटिशियन है कांग्रेस से, तो हमारा जहां तक मानना है वहां पर फाइटिंग है और त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई मानते हैं, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं भाई, रमेश बिदूड़ी भी कैसे बयानबाजी दे देते हैं एकदम की, आतिशी को लेकर के भी और गालों को लेकर के भी, और कॉन्सर्न में बोलते भाई हेमा मालिनी की बात की थी हमने, हेमा मालिनी जैसी, क्योंकि लालू यादव ने भी हेमा मालिनी की तरफ किया था, तो इसीलिए हमने भी वो चीजें बोल दिया। तो ये एक राजनीतिक स्तर को भी कितना गिरा देते हैं इस आज के टाइम में। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जिस तरीके से देखिए, पॉलिटिक्स में ये सारी चीज होते रहता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन जहां तक महिलाओं पे टिप्पणी की बात है, वो निंदनीय है। मतलब वो जहां तक हमारी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए, तो वैसा अभद्र मतलब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो प्रत्याशी। हम किसी को भी नॉर्मली सबको बोल रहे हैं, चाहे वो विधोड़ी हो या फिर कोई और नेता राजनेता हो, सोच समझकर बयान देनी चाहिए। और उस बयान के वजह से ही वो सीट और ज्यादा हॉट बन गया। और बयान, मुझे लगता है कि बयान जो था ना, उस बयान की, बिल्कुल आपने सही कहा राकेश जी, कि बयान की वजह से जो है उस सीट को कहीं ना कहीं पकड़ लिया गया है। और एकदम रमेश बिदूड़ी के आने से अगर आतिशी के सामने कोई भी उतरता XYZ तो फैक्टर नहीं पड़ता। मुझे लगता है अलका जी भी अगर उतरती तो इतना हॉट सीट नहीं होता और फैक्टर नहीं पड़ता, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री की सीट है। लेकिन बिदूड़ी जी को जो उतारा गया है, एक सांसद थे, पहले 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधानसभा में विधायक रहे, तो उनको जो उतारा गया है, तो उसको लेकर के, उनके बयानबाजी को लेकर के आज के टाइम में राजनीति में ही है, हम लोग देखते कि भाई इस तरीके से हो गया है राजनीति कि बयान अपने देते जाओ और उसके बाद वो सीट हॉट बनाते जाओ। हाँ, ये तो है दिल्ली के अंदर। प्रवेश वर्मा देखिए किस तरीके से पैसे बांट रहे हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा की आपने बात की, नई दिल्ली की बात करें तो वो भी काफी हॉट सीट माना जा रहा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो रोमांच का माहौल है, वो 2 ही 3 विधानसभा है, पड़पड़गंज ले लीजिए, नई दिल्ली विधानसभा सीट ले लीजिए, और कालका जी। ये तीनों ऐसा सीट है जहां पर रोचक लड़ाई है। वहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, और कांग्रेस के भी दिग्गज प्रत्याशी हैं। तो उन तीनों में भी वहां पर बढ़िया फाइटिंग देखने को मिल रहा है। जहां तक पब्लिक की बात करें, तो वहां पर पब्लिक भी अभी खुद डिसाइड नहीं कर पाई है कि किसको वोट देंगे, और इस तरीके से वहां पर पब्लिक भी साइलेंट है। क्या आज मैंने सुना है कि कालका जी में अलका लांबा पप्पू यादव को लेकर के आई और पद यात्रा जिस तरीके से हो रहा है, तो मैं एक तरह से ये जो पूर्वांचल का वोट बैंक है, ये राजनीति है। देखिए, आपने बीजेपी के स्टार प्रचारक भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई स्टार प्रचारक में 40 स्टार प्रचारक में रवि किशन का भी नाम है, मनोज तिवारी का भी नाम है। लेकिन आप एक सीएम को बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूर्वांचल के लिए काफी बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ को हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, लेकिन बिहारी वोट बैंक, बिहार के जो वोट बैंक है और पूर्वांचल के जो है, ये लोग काफी खींच सकते हैं, मनोज तिवारी जैसे, और उसमें बीजेपी के अंदर उस तरीके से कांग्रेस ने भी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को लगा दिया कि भाई वो भी आ रहे हैं, वो भी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो भाषा का मर्यादा है, और भी जो पत्रकार है हमारे साथ, देखिए महिला पत्रकार है, नहीं, महिला के लिए जो बोला गया, अभद्र टिप्पणी की गई, ये ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। आप भी कैसे देख रहे हो इस चीज को? देखिए, अगर बयानबाजी की बात करी जाए तो बयान तो कहीं ना कहीं पर बिल्कुल गलत ही था, क्योंकि किसी भी नेता के पास किसी भी महिला को या जनता को या किसी भी विपक्षी नेता को बोलने का अधिकार नहीं रहता है ये अब शब्दों का। हाँ, एक मर्यादा रहती है, आप उस मर्यादा के अंदर में आप उसे बोल सकते हो, लेकिन अगर मर्यादा का उल्लंघन नेता ही करेंगे तो जनता क्या करेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो बिल्कुल। अगर नेता इस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे तो जनता क्या करेगी?
रिस्पॉन्स में जनता भी उसी तरीके का रिजल्ट दिखाएगी। तो एक तरीके से जो उनकी जो अच्छा भाषा अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा क्योंकि हम लोग जुड़े हैं। ये आतिशी का एक पीसी हुआ था अभी। आतिशी ने बोला कि भाई गली गली में जा जा करके रमेश बिधूड़ी के जो गुंडे हैं ना, वो धमका रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो है मतलब धमका रहे हैं। तो हमारे देश में राजनीति, आप सोचो कि राजनीति का असर कितना ज्यादा गिर गया है कि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को धमका रही है, या किसी के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी के भी। यहाँ पर मैं एक बार आपको क्रॉस करना चाहूंगी भाई, आतिशी ऐसा बोल रही है, कभी केजरीवाल बोलते हैं, कभी विपक्षी लोग क्यों नहीं बोलते, बीजेपी क्यों नहीं बोलते कि जी केजरीवाल ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया या कांग्रेस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ये आम आदमी पार्टी पे ही क्यों अटैक बार बार हो रहे हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना, आम आदमी पार्टी पे क्यों हो रहे हैं? और भी तो विपक्षी लोग हैं, वो तो कभी ये बयानबाजी नहीं करते कि जी हमारे ऊपर ये आम आदमी पार्टी नई दिल्ली पर देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी ने हमला कराया। उनकी जो Z+ की सिक्योरिटी थी, मतलब Z+ तो खैर नहीं थी, पंजाब पुलिस ने जो दिया था वो भी मतलब ले लिया गया, ऐसा चीज कहा भी है सुनने में। बलजीत भाई, आप भी हमारे साथ हो, तो मतलब किस तरीके से देख रहे हो भाई बयानबाजी? देखो राजनीति में कैसा स्तर गिर गया है। हमेशा ये होता है, कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, जैसे राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले हिंदू हिंसक, ये भी ऐसी भाषा है। सभी राजनेता एक जैसा बोलते हैं, इनमें कोई दोहराई नहीं है। सभी पार्टी जैसे कहते हैं ना, एक थाली के चार पट्टे होते हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, विकास पे कोई बात नहीं है। दिल्ली की सड़कें भरी हुई हैं, चाहे केंद्र सरकार को ले लो चाहे राज्य सरकार को ले लो, अपने मुद्दों पे कोई नहीं बात करती। पहले जो कांग्रेस थी हमारे 2014 तक सेंटर में रही थी, उसने भी कोई नहीं किया जो हमने, उनको भी तो गिनवाने चाहिए थे। हमने ये काम करे और इन पे लगातार आगे रनिंग नहीं कर पाई सरकार, उन पे कोई काम ही नहीं हुए थे, तो वो क्या करेंगे? ऐसे ही अब की जो 10 साल की भाजपा सरकार ले लो या आम आदमी पार्टी, लेकिन देखो, मैं मानता हूँ ये मतलब हम लोगों ने भी देखा, रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग, तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे पब्लिक के डोमेन में, चाहे बिजली बिल को लेकर के आप बात कर लीजिए, या चाहे आप पानी को लेकर के बात कर लीजिए, तो कुछ ऐसे मुद्दे, स्कूल, एजुकेशन, जो आम आदमी पार्टी खास करके जो दावे कर रही है, कुछ एक दावे ऐसे लगते हैं कि हाँ जो पब्लिक डोमेन में ठीक है, जब हम गली में जाते हैं, झुग्गी में जाते हैं, या फिर हम कहीं पर भी जाते हैं, तो लोग इस चीज से इन्फ्लुएंस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। राहुल जी, स्कीम की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से योजना लेकर आ रही है तीनों पार्टियां, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये योजना अगर लागू करती है कोई भी पार्टियां, इस योजना से दूसरे राज्य के जनता भी उम्मीद करेगी अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और दूसरी बात, अगर ये योजना मिलने लगे लोगों को, तो लोग घर से नौकरी करना बंद कर देंगे। नहीं तो कोई भी पार्टी फिर पीछे नहीं रही ना इसमें। आप देख लो कि जैसे केजरीवाल है, तो उसके बाद कांग्रेस, तीनों पार्टियों को मैंने बोला, तीनों पार्टियों, बीजेपी भी, मैंने पर्टिकुलर किसी पार्टी को नहीं बोला, तीनों पार्टियों। अब आप एक बात बताओ कि बीजेपी कहीं कहती है कि भाई मुफ्त की रेवड़ी नहीं खाएंगे हम, कांग्रेस कहती है भाई मुफ्त की रेवड़ी हमें नहीं खाना, जो आम आदमी पार्टी बांट रही है। लेकिन उसके बाद जब इनका मैनिफेस्टो आता है, तो बिल्कुल एक ऐसा कि भाई हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम तो 300 देंगे भाई, हम 2500 देंगे, हम 3100 रुपए देंगे। कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों में ये होड़ है कि हम आगे निकले, हम आगे निकले, हमारा योजना बड़ा हो, हमारा योजना बड़ा हो। देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा आ गई है, लेकिन कॉपी तो आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी तो इसे कॉपी नहीं कर सकते, ये कॉपी आप नहीं कर सकते, चाहे हम नहीं कर सकते, क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो है। आपका जो अलग मैनिफेस्टो है, बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, तो वो सेम निकालेगी। हाँ, तो उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे आम आदमी कहेगी कि वो कॉपी है, आम आदमी पार्टी तो कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमारा भी कॉपी कर लिया, बीजेपी कह रही है भाई हमने नहीं कॉपी किया। वही मैंने आपको बात बोली कि आरोप प्रत्यारोप का दौर। रेवड़ी की अगर बात करें तो भाई रेवड़ी के बारे में जैसे चर्चाएं चलती थी कि भाई हम नहीं खाएंगे, रेवड़ी गलत है। पर आपने ये देखा होगा राकेश जी कि भाई रेवड़ी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। राहुल जी, एक बात बताइए, इन्होंने योजना लाया तीनों पार्टियों में, आज तक युवाओं के रोजगार, महिलाओं के रोजगार के लिए योजना क्यों नहीं लाया इन लोगों ने कि महिलाओं को इतना रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये स्कीम लाकर फ्री में रेवड़ी की बात जो कर रहे हैं वो दिया जा रहा है। तीनों पार्टियों को मैं बोल रहा हूँ, रोजगार के बात करते, दिल्ली के विकास के बात करते हैं, वहां पे बात ये लोग क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखो एक बात बताओ भाई, रेवड़ी किसी ने बोला नहीं कि भाई रेवड़ी जो है, रेवड़ी आई तो रेवड़ी सही है या गलत है? आप बीजेपी से सवाल पूछो या कांग्रेस से सवाल पूछो कि भाई, किसी से भी आप सवाल करो कि भाई रेवड़ी ठीक है या गलत है, तो वो ना तो इसके पक्ष में बोलेंगे, ना तो आप इसके खिलाफ बोलेंगे। भाई खिलाफ बोलेंगे तो उनके लगता है कि उनका वोट बैंक जाएगा, और पक्ष में बोलेंगे तो फिर उन्हीं का जो वो चीज जाएगा कि भाई रेवड़ी के पास। मैं कुछ कहना चाहूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारे पास बजट अच्छा है, हम जादूगर हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रही है ना, वहां बांटी है जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ लोग
बिजली अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल को दे नहीं पाते, या पानी नहीं, बस नहीं। दिल्ली एक ऐसा सिटी है जो बंदा इसके अंदर आ रहा है ना, कमाने के लिए आ रहा है, उसके पास रोजगार है, फ्री का नहीं लेगा। आप घर से निकले हो ना, आप कहाँ से रहने वाले, आप किसी अदर स्टेट के हो, इसलिए आए हो, आपके पास यहाँ रोजगार है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ रहने का। तो यहाँ फ्री का कोई ऐसा बनता नहीं है कि जो सरकार फ्री का बांटे, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। जब फ्री का बांटेगी अगर मान के चलो, अगर सरकार देती भी है, दे रही है सरकार, तो सरप्लस जा रहा है ना यहाँ का, है ना जहाँ जरूरत है। नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ तो सरप्लस जा रहा है ना। सवाल है सरकार से कि सरकार क्यों दे रही है, मांगा किसी ने। पर मोनिका जी एक बात बताओ ना, कि सरप्लस में जा रहा है ना यहाँ पर, जो इनका जो बजट है, मतलब 2014-15 से पहले का बजट देख लो आप, उसके बाद का बजट, बजट मतलब सरप्लस ही जा रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि डिफिशिएंसी में जा रहा है बजट। देखो सरकार के पास बजट है तो उसे विकास में लगाओ ना, फ्री की रेवड़ी में क्यों लगा रहे हो। कितने हॉस्पिटल विकास लगाओ, हॉस्पिटल दिखाओ, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना कि फिर तो जो रेवड़ी के लिए मनाव कर रहे थे कि भाई रेवड़ी नहीं बांटना, उनके मैनिफेस्टो में भी हमें ऐसे ही दिख रहा है ना कि भाई जिसको नीड है स्कीम का, उसे देना मतलब सरकार को जरूरी है। जैसे गरीब तबके के लोग हैं, सिलेंडर जहाँ पे दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, वहां पे जरूरत है। अब हर किसी के लिए योजना लागू करना, ये कहीं ना कहीं रोजगार पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि रोजगार नहीं बल्कि स्कीम के थ्रू वोटरों को लुभाया जा रहा है दिल्ली के सत्ता पाने के लिए। वो तो आप देखो हिमाचल में भी देख लो भाई, हिमाचल में भी जो कांग्रेस ने किया, फिर आप राजस्थान में देख लोगे, और आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देखते कि जो बीजेपी ने 474 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था वहां पर। और फिर आपने जम्मू कश्मीर में तो उनका भाषण देखा कि ईद और मोहर्रम में सिलेंडर जो है वो मिलेगा 500 में मिलेगा, या अभी भी अमित शाह ने कहा, वो तो सारी पार्टी कर रही है ना इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। दिल्ली में कहीं ना उससे क्या फायदा, दिल्ली में कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा योजना ये लोग लाकर वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं। रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। स्कीम पे बात हो रही है कि फ्री में हम स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, गुजारा भत्ता देंगे, महिलाओं को फ्री बस, फ्री बिजली पानी मिलेगी। महिलाओं की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिसको जरूरत है उसे दो। लेकिन रोजगार पर भी बात करो, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगी। दिल्ली एक हब है, राजधानी है भारत की, यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं जॉब के लिए। युवा उम्मीद लेकर आते हैं, दिल्ली के युवा हो चाहे बाहरी युवा, कि हमें रोजगार मिलेगा। वो कब बात होगी, मैं सवाल ये रोजगार पे तो आप देख लीजिए, बिहार का भी चुनाव आने वाला है, वही आने वाले टाइम, वही बात है। बिहार में तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बीपीएससी वाले अभी भी पिटे थे वहाँ पे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बीपीएससी वाले पे अभी भी लाठीचार्ज हुआ था और अभी भी पिटे थे वो लोग, और युवाओं पे ही राजनीतिक हो रही है। अरे वो सब छोड़ो, आप दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली में भी इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनको खुद रोजगार नहीं मिल रहे।